महाराष्ट्र सीमा से सटा पठार अंचल 22 गांव, कई किलोमीटर का जंगल और सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 पुलिस जवान। आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट के तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार पुलिस चौकी की, जहां स्वीकृत 10 पदों के मुकाबले पिछले 4 महीने से सिर्फ 2 जवान ड्यूटी कर रहे हैं। नतीजा 2 राज्यों के बीच अवैध तस्करी बढ़ी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। महकेपार पुलिस चौकी तिरोड़ी तहसील के पठार क्षेत्र में है। यह इलाका सीधे महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। 2 राज्यों के बीच तस्करी, अवैध परिवहन और अंतर्राज्यीय अपराधों पर रोक लगाने के लिए महकेपार में कई साल पहले यह चौकी बनाई गई थी। चौकी के लिए 10 पद स्वीकृत हैं, 1 एसआई, 1 एएसआई, 2 प्रधान आरक्षक, 6 आरक्षक। लेकिन हकीकत यह है कि 26 जुलाई रविवार को ग्राउंड पर सिर्फ 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक मिले, यानी 22 गांवों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ 2 कंधों पर। बहुत कमी है, स्टाफ इतना कम है और क्षेत्र बहुत लंबा क्षेत्र पड़ता है, ये पठार क्षेत्र। तो इसमें कम से कम 10 लोगों का स्टाफ रहना चाहिए। यहाँ तो एसआई साहब भी नहीं है और आरक्षक मात्र 2 आरक्षक है यहाँ, जिसमें बड़ी दिक्कत जाती है। कई प्रकार की कोई घटनाएं होती है तो स्टाफ की कमी की समस्या बन जाती है यहाँ। तो महाराष्ट्र का क्षेत्र बनता है ना, महाराष्ट्र करीब से लगा हुआ है, महाराष्ट्र ही बखते ज़्यादा लोग। क्या मांग करते हैं आप? तो मांग तो ये भी है कि स्टाफ बढ़ना चाहिए, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, स्टाफ ज़्यादा रहना चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक महाराष्ट्र से सटी सीमा होने के कारण यहाँ कच्ची शराब, गांजा और अन्य सामान की तस्करी बढ़ गई है। मासूल खापा के जंगल में जुआ भी खेला जा रहा है, जिसकी भनक शायद पुलिस को भी नहीं है। रात में गश्ती कम है, इसीलिए तस्कर खुलेआम आ जा रहे हैं। जंगल से घिरे होने के कारण अवैध लकड़ी कटाई और खनन की शिकायतें भी बढ़ी हैं। दूर के गांव में चोरी मारपीट के बाद पुलिस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, जिससे पीड़ितों में भी असंतोष है। पहली बात तो बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा महकेपार और जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगा हुआ महकेपार गांव है, बहुत बड़ी बस्ती है। यहाँ महकेपार में लगभग 8,000 जनसंख्या है और ये महकेपार के आजू बाजू पठार का जो एरिया है, यहाँ कम से कम 22 गांव आते हैं। और इतना बड़ा क्षेत्र होने के नाते कम से कम यहाँ पर 7-8 लोगों का स्टाफ होना चाहिए था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वर्तमान की स्थिति में बड़े मुश्किल से 2 लोग हैं, 1 आरक्षक है और 1 प्रधान आरक्षक है ना। यहाँ कई दिनों से एसआई है और बड़ी तकलीफ हो रही है। और हमारी मांग है कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा संवेदनशील एरिया है, महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण। तो हम जो भी जनप्रतिनिधि है शासन से मांग करते कि कम से कम यहाँ 7-8 बल की व्यवस्था की जाए। इस चौकी के अधीन महकेपार, कोडबी, गोरेघाट, कुड़वा, भोंडकी, बड़पानी, कोसुम्बा, अम्बेझरी, खैरलांजी, बांडारेव, कन्नड़गांव, कोसमटोला, नवेगांव खुर्द, मासूल खापा, आगरी, संग्रामपुर, लक्ष्मीपुर हमेशा, चिटका देवरी, पथरापेट, किशनपुर हमेशा, गणेशपुर हमेशा और देवरी बुजुर्ग जैसे गांव आते हैं। कई गांवों तक जाने के लिए सिर्फ कच्चे रास्ते और जंगल का रास्ता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में सिर्फ 2 जवानों से 24 घंटे ड्यूटी की उम्मीद करना अव्यवहारिक है। हमने इस पूरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विवेक कुमार शर्मा से दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिया कि अभी ट्रांसफर सूची आने वाली है, उसमें महकेपार चौकी के लिए निश्चित तौर पर जवानों की नियुक्ति होगी। 2 राज्यों की सीमा पर बनी महकेपार पुलिस चौकी सिर्फ एक चौकी नहीं है, यह सुरक्षा का पहला दरवाजा है। यहाँ से दोनों राज्यों में अपराध, तस्करी और अवैध आवागमन पर सीधा नियंत्रण रखा जाता है। सरपंच यूचंद सोनवाने और पूर्व सरपंच सुखदेव सलामे ने गृह विभाग, क्षेत्रीय विधायक गौरव सी पारधी, सांसद श्रीमती भारती पारधी और पुलिस अधीक्षक बालाघाट से मांग की है कि महकेपार चौकी के सभी 10 रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। सीमा सुरक्षा और 22 गांवों की कानून व्यवस्था यह सिर्फ 2 लोगों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। अगर समय रहते स्टाफ नहीं बढ़ा तो तस्करों के लिए यह इलाका और अधिक आसान हो जाएगा और जनता का पुलिस से भरोसा टूटेगा। पठार की सुरक्षा का सवाल सिर्फ महकेपार का नहीं है, यह पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के कानून व्यवस्था का सवाल है। अब देखना है कि प्रशासन कब इस खाली चौकी में जान फूंकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।